तो राज्यों के नतीजे तो आएंगे ही, नजर उस पर भी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के जंग की बात अगर करें तो आज यहां पर भी परिणाम आएंगे। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना है, ये भी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद, तीनों सीटों पर आपने देखा किस तरीके से चुनावी सरगर्मियां बढ़ी और एक से एक दिग्गज ने यहां पर आकर चुनाव प्रचार किया था। लेकिन देखना यह है कि हर जगह तीनों सीटों पर देखा जाए तो सहानुभूति कार्ड भी इस बार खेला गया था। ये चलने वाला है या जनता इस बार उलटफेर करने के मूड में है, क्योंकि इसको आने वाले जो मुख्य विधानसभा चुनाव होते हैं उसके पहले इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर या कहा जाए कि उपचुनाव को एक मिनी चुनाव के तौर पर भी देखा जा रहा। बीजेपी आरोप और दावा दोनों कर रही है कि अगर यहां पर कांग्रेस परास्त होती है तो समझिए कि बीजेपी आने वाले वक्त में सत्ता में वापसी करने जा रही। इसका मतलब यह है कि सरकार से जनता खुश नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रहे कि सरकार ने ऐसा काम किया है कि बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए तीनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले वक्त के लिए सत्ता में वापसी के सपने को बीजेपी छोड़ दे। लेकिन यह बड़ी खबर, कुछ देर में मतगणना की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, तो 3 विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव की काउंटिंग है और आपको यह भी जानना चाहिए कि सहाड़ा, सुजानगढ़ जहां पर सत्ता कांग्रेस की रही है और सीट बचाने की कवायद होगी, वहीं राजसमंद में जो जंग है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से और लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद ये सीट बीजेपी अपनी बचा लेगी, क्योंकि यहां पर काफी स्ट्रांगली निकल कर आई थी दीप्ति माहेश्वरी। लेकिन देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इस पर जीत और हार होगी, आने वाले समय में जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी, क्योंकि बीजेपी ये मान बैठी है कि कांग्रेस ने काम किया नहीं है इसलिए वो तीनों सीटें जीतेंगी, जबकि कांग्रेस का दावा ये, हमने सरकार में रहते हुए तमाम काम किए हैं इसलिए हम अपनी 2 सीटों को तो बचाएंगे ही, साथ ही राजसमंद सीट भी लेकर जाएंगे। लेकिन फैसला जनता ने दे दिया है और अब थोड़ी देर के बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी। तो महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आएंगे और देखिए हमने लगातार जी राजस्थान पर आपको एक एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से चुनाव हुए थे, वोटिंग भी ज्यादा हुई थी और कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब जो होगा वो होगा। लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बिल्कुल खुशबू, और साफ तौर पर तीनों सीटों पर बारी बारी से हम चलने की कोशिश करेंगे। 2 हमारे सहयोगी है बीकानेर से, त्रिभुवन रंगा हमारे साथ हैं, अविनाश जुड़े हैं उदयपुर से। सबसे पहले मैं अविनाश आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अभी तक तैयारियां दिख रही हैं? इस बार प्रोटोकॉल को लेकर भी भरपूर पालन इसका किया जा रहा है और ये बताइए कि 8 बजने का इंतजार है, लेकिन उसके पहले क्या वाकई में जितने कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस थी उनकी पालना हो रही है? सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं, जितने पैमाने तय किए गए थे वो होते दिखाई दे रहे, या कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए अब वो घड़ी आ गई है कि जो जनता ने अपना मन बना के मतदान किया था, किस प्रत्याशी के भाग्य का ऊपर राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनना है उसका फैसला आज हो जाएगा। जैसा कि आपने पूछा कोरोना प्रोटोकॉल की किस तरह से पालना की जा रही है, वो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो प्रवेश द्वार है जहाँ पर कि तमाम जो मतदान कर्मी या अन्य जो यहाँ पर मतगणना में आने वाले जो पार्टी के प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँचना धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं और उनका तमाम तरह से जांच करने के बाद ही यहाँ पर आगे उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पर लगे हुए लोग हैं उन्होंने अधिकांश ने अपने मास्क और फेस शील्ड का इस्तेमाल कर रखा है और आप देखिए ये वही मतगणना स्थल है जहाँ पर कि 8 बजे बाद काउंटिंग का काम शुरू होगा और जो ऊपर वाला पहला माला है वहाँ पर 7 अलग अलग कमरों के अंदर मतगणना का काम शुरू किया जाएगा और 25 राउंड में ये पूरा मतगणना का काम जो है वो पूरा होगा। सबसे पहले डाक मतपत्रों की यहाँ पर गणना की जाएगी और उसके बाद तमाम जो कि निर्वाचन विभाग ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है उसके तहत यहाँ पर मतगणना का काम शुरू किया जाएगा। जो संभावना जताई जा रही है क्योंकि बेहद कोरोना काल के दौरान मतगणना हो रही है, ऐसे में हर प्रोटोकॉल का बारीकी से पालन किया जाएगा और ऐसे में
में चुनाव परिणाम आने में कुछ समय यहाँ पर लग सकता है। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको। पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर है वहाँ पे तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को अलग अलग स्तर पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था सौंपी गई है और उसकी यहाँ पर पालना की जा रही है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर हथियारबंद लगे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि निर्वाचन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियों को यहाँ पर अंतिम रूप दिया है और जिस कड़ाई के साथ में नियमों की पालना कराई जा रही है वो हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला ये माना जाता है। जो दिवंगत किरण माहेश्वरी थी वो लगातार 3 बार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत के और विधानसभा में पहुंची और राजसमंद सीट का प्रतिनिधित्व किया और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा था। भाजपा का मजबूत किला है, सेफ सीट ये भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है। लेकिन क्योंकि उपचुनाव हुए हैं और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने कोई भी कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी कि जिससे कि वो चुनाव में किसी तरह से पिछड़ पाए। पूरा दमखम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया। जिस दिन नामांकन हुआ था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से तमाम जो पदाधिकारी है वो राजसमंद में आए थे और उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। और उसके बाद लगातार मंत्रियों का जो पड़ाव है वो राजसमंद में ही रहा। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री यहाँ पर आए और उन्होंने राजसमंद की जनता को इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। तमाम वो वादे किए, वो दावे किए कि जिसको अब तक की राजसमंद में पूरे नहीं किए गए। और खुद जो प्रभारी मंत्री यहाँ के उदयलाल आंजना है वो लगातार यहाँ पर पड़ाव डाले हुए रहे और कांग्रेस ने पूरी तरह से यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जी जान लगा के मेहनत की है। तो वहीं दूसरी ओर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ राजसमंद विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में अपने किले को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम वरिष्ठ मंत्री, खुद यहाँ की राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जो यहाँ के प्रभारी है विधायक मदन दिलावर, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, तमाम बड़े लोग, कई केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पे सभा हुई और पूरा दम जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए यहाँ पर लगाया है। साथ ही ऐसा कोई मौका पार्टी के पदाधिकारियों ने नहीं छोड़ा कि जिससे वो सरकार के ऊपर हमला कर सके या कांग्रेस के ऊपर हमला कर सके। लगातार प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता ये आरोप लगाते रहे कि जो सरकारी मशीनरी है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। मंत्री जो थे प्रमोद जैन भाया, उन पर कहीं गंभीर आरोप जो है वो यहाँ पर लगे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिला। जो चुनाव के दौरान जो विवाद सामने आते हैं वो हर विवाद राजसमंद की विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिला। और मतदान के 1 दिन पहले राजनगर थाने में जम के हंगामा हुआ था। सांसद दिया कुमारी वहाँ पे पहुंची थी, मदन दिलावर पहुंचे थे और आरोप था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लोगों को पैसे और प्रलोभन के अन्य सामान जो है वो दे रहे हैं। तो हर चीज यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता ने किसका साथ दिया, जनता ने किसको वोट दिया, वो किस्मत की चाबी जो है वो ईवीएम में कैद है। और आखिर ये ताला कौन प्रत्याशी खोलेगा, भारतीय जनता पार्टी की दीप्ति माहेश्वरी खोलेगी या कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी की धड़कनें तेज है और इंतजार है 8 बजे का। उसके बाद भाग्य का पिटारा खुलेगा और धीरे धीरे स्थिति साफ होगी कि आखिर राजसमंद। बिल्कुल सही अविनाश, और देखना ये 8 बजे का इंतजार है और साफ तौर पर खुशबू चलने की कोशिश करते हैं आगे भी। अविनाश दोबारा आपके पास लौटते हैं।